डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट सेकंड का टॉपिक इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन हार्मोनल सिक्रेशन की स्टडी करेंगे। ब्लड में हार्मोन के कार्य के स्तर का रेगुलेशन फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा होता है। ब्लड में हार्मोन्स की कंसंट्रेशन की इन्फॉर्मेशन वापस एंडोक्राइन ग्लैंड तक पहुंचती है और इन इन्फॉर्मेशन से ग्लैंड सिक्रेशन पर इनिबिशन या स्टिमुलेशन प्रभाव डालती है, जिससे कि बॉडी की होमोस्टेसिस कंडीशन बनी रहती है। हार्मोन्स का प्रमुख रूप से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पाई जाती है, लेकिन कुछ हार्मोन्स की पॉजिटिव व नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी पाई जाती है। जैसे प्लाज्मा में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर इंसुलिन अधिक मात्रा में सिक्रेटेड किया जाता है, जो कि ग्लूकोज के टिश्यू द्वारा उपयोग में वृद्धि करता है, जिस कारण से ग्लूकोज की ब्लड में मात्रा सामान्य होना स्टार्ट हो जाती है और यह इन्फॉर्मेशन ग्लैंड पर पहुंच जाती है। इस कारण से इंसुलिन का सिक्रेशन की दर भी कम हो जाती है और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो ग्लैंड के द्वारा ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रेटेड किया जाता है और पुनः ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर दिया जाता है। नेगेटिव फीडबैक के कंट्रोल हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टारगेट ग्लैंड सिस्टम के द्वारा भी होता है। जब हाइपोथैलेमस द्वारा सिक्रेटेड रिलीजिंग हार्मोन अग्रपीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के संश्लेषण व सिक्रेशन को एक्साइटेड करता है, तो अग्रपीयूष ग्रंथि के द्वारा सिक्रेटेड ट्रोपिक हार्मोन दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड को इफेक्टेड करता है और जब ये ट्रोपिक हार्मोन के प्रभाव से दूसरी अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेटेड हार्मोन के प्लाज्मा लेवल में वृद्धि हो जाती है, तो इसकी सूचना अग्रपीयूष ग्रंथि को व हाइपोथैलेमस तक पहुंच जाती है और इस कारण से हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन व पीयूष ग्रंथि से रिलीजिंग ट्रोपिक हार्मोन की सिक्रेशन को संदमित कर देता है। ब्लड में थायरोक्सिन की मात्रा ज़्यादा होने पर टीएसएच के सिक्रेशन में कमी आ जाती है और नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल के द्वारा थायराइड हार्मोन में वृद्धि अग्रपीयूष ग्रंथि की कोशिकाओं में टीआरएच की कमी करती है, जिससे कि टीआरएच की अग्रपीयूष ग्रंथि को उत्तेजित करने की क्षमता भी कम हो जाती है। फिर टीएसएच का सिक्रेशन भी इफेक्टेड होता है, जो कि थायराइड की सिक्रेशन को भी कम कर देता है। थायरोक्सिन हार्मोन की ज़्यादा मात्रा ब्लड में होने पर मेटाबॉलिज्म में वृद्धि हो जाती है और इसकी मात्रा ज़्यादा होने पर थायरोक्सिन का सीधा संदमनकारी प्रभाव अग्रपीयूष ग्रंथि पर पड़ता है तथा हाइपोथैलेमस पर भी संदमनकारी प्रभाव पड़ता है, जिससे कि ब्लड में थायरोक्सिन की अधिक मात्रा को कंट्रोल किया जा सके और इस प्रकार से बॉडी में एक होमोस्टेटिक कंडीशन बनी रहती है। इसका एक अन्य उदाहरण शिशु के जन्म के बाद माता के ब्लड में प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही शिशु को माता के स्तनों से दूध पिलाया जाता है तो चूषण की क्रिया के कारण नर्व इम्पल्स हाइपोथैलेमस में पहुंच जाते हैं और हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेटेड करता है और यह रिलीजिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि को प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेटेड करने के लिए इंड्यूस करता है। कुछ ग्लैंड्स पर पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल भी होता है, जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के प्लाज्मा लेवल में एक निश्चित मात्रा में इंक्रीज होने पर गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेटेड होता है, जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ाता है। अब हम यहाँ पर एड्रिनल कॉर्टेक्स से संबंधित जो फीडबैक मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के सिक्रेशन का कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से सिक्रेटेड एसीटीएच एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के कंट्रोल में होता है। एसीटीएच के सिक्रेशन का मोटिवेशन हाइपोथैलेमस से प्राप्त होता है। तब पीयूष ग्रंथि एसीटीएच का सिक्रेशन करती है। अगर ब्लड में कोर्टिसोल की मात्रा लो हो जाती है तो एसीटीएच का सिक्रेशन भी बढ़ जाता है और यह एसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड को अधिक कोर्टिसोल सिक्रेटेड करने के लिए इंड्यूस करता है। जब कोर्टिसोल की मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो जाती है तो यही कोर्टिसोल हाइपोथैलेमस में पीयूष ग्रंथि को एसीटीएच सिक्रेशन को स्टॉप कर देता है, जिससे कि एसीटीएच की कमी से एड्रिनल कॉर्टेक्स से कोर्टिसोल कम सिक्रेटेड होना लग जाता है। कुल मिलाकर
हमको यहाँ पर हार्मोन का कंट्रोल देखना है कि एक तो पॉजिटिव कंट्रोल, एक नेगेटिव कंट्रोल। यहाँ पर दो प्रकार के कंट्रोल होते हैं और इसी को हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। मोस्टली हार्मोन्स में नेगेटिव फीड मैकेनिज्म पर काम करते हैं, कुछ हार्मोन पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों पर ही काम करते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन दोनों पर ही काम करते हैं। और थायराइड ग्लैंड नेगेटिव फीड मैकेनिज्म के उदाहरण है। इसमें थायरोक्सिन हार्मोन T3 व T4 अग्र पीयूष ग्रंथि को भी इनहिबिट कर देती है तथा हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट कर देती है।